हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज का वीडियो है खाद के ऊपर, यानी कि घर में जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ ना, उसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो दो बास्केट देख रहे हैं ना, ये कंपोस्ट से भरी हुई है। एक बास्केट को तो मैंने पलट लिया और दूसरी ये अभी भरी रखी है। मैं घर में अपने घर के जो भी मेरा किचन वेस्ट निकलता है, जो भी छिलके निकलते हैं सब्जियों के, फलों के, मैं कभी भी नहीं फेंकती। आज से करीबन 13 साल पहले मुझे ये जुनून सवार हो गया था कि मुझे ये छिलके नहीं फेंकने। पहले तो मैं इन छिलकों को अपने घर के आस-पास जो पेड़ के स्क्वायर बने हुए हैं, उनके हर कॉर्नर में दबाती रहती थी। पेड़ की जड़ के पास नहीं, दूर-दूर काफ़ी बड़े स्क्वायर बने हुए हैं वो। तो उनमें क्या होता था, मैं उनमें दबाती रहती थी, तो उनकी मिट्टी फर्टाइल हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। जो मिट्टी पहले हल्के भूरे रंग की होती थी, अब वो बिल्कुल ब्लैक मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। इतना कंपोस्ट उनमें आ चुका है। लेकिन अब मैंने वहाँ दबाना बंद कर दिया है, क्योंकि क्या है कि चूहे बहुत हो गए हैं। तो वो चूहे ना वहाँ खोदना शुरू कर देते हैं, सब्जियों के, फलों के छिलकों की खुशबू की वजह से यहीं घर के आस-पास घूमने लग जाते हैं। तो मैंने वहाँ दबाना बंद कर दिया है और मैंने ये बास्केट लगा ली। तो पहले तो ये बास्केट मैंने ये अपने गमलों के आस-पास ही रखी हुई थी, तो फिर क्या हुआ, चूहा यहाँ भी आने लग गया। तो फिर मैंने इस बास्केट को, जो मैं पार्क है, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, वहाँ पर सेट कर दिया था इनको मैंने। तो मैं ये बास्केट 2 है, इनको मैं ऊपर-नीचे करके रखती हूँ। दोनों में मिट्टी की लेयर लगा लेती हूँ। पहले एक बास्केट भरती है छिलकों से, बीच-बीच में मैं थोड़ी-थोड़ी मिट्टी उनमें डालती रहती हूँ। फिर जब वो बास्केट बिल्कुल भर जाती है, उसके ऊपर मैं मिट्टी की लेयर बिछा के उस बास्केट को मैं नीचे कर देती हूँ और फिर नीचे वाली बास्केट मैं ऊपर ले लेती हूँ। फिर उसमें छिलके डालने शुरू कर देती हूँ। फिर वो जब भर जाती है, तो फिर मैं 1-2 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देती हूँ, ढक के पॉलीथीन से, या प्लास्टिक भी कोई रैपर है उससे ढक के मैं छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने मार्च में इनको भरना शुरू करा था, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके करीबन 6 महीने हो गए हैं। तो मैंने इनको भरना शुरू किया था और मैंने इनको सितंबर तक मैं छिलके डालती रही और फिर मैंने सितंबर से इनको छोड़ दिया। तो सितंबर से छोड़ने के बाद अभी भी मेरे को 2 महीने हो गए हैं, इनको बिल्कुल मैंने और छिलके नहीं डाले, सब कुछ डिकम्पोज़ अच्छे से हो गया। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ करके ना, तो आपको दिख ही रहा होगा कि टेक्सचर कितना अच्छा है। बिल्कुल खाद में कोई स्मेल नहीं है और बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई। क्योंकि बास्केट के चारों तरफ है ना, ये जो बिल्कुल जालीदार बास्केट है, तो एयर वेंटिलेशन भी होता रहता है, ये नहीं होता है कि खाद सड़ रही है। और नीचे भी जाली है। जब पहले ऊपर वाली बास्केट में कंपोजिशन शुरू होता है, तो उसका जो भी रस है फलों का, जिसे कंपोस्ट टी बोल देते हैं, वो सारा पहले नीचे वाली मिट्टी में चला जाता है। तो फिर मैं ऊपर रख देती हूँ नीचे वाली को, फिर उसका उसमें चला जाता है, मतलब वो भी मेरा बर्बाद नहीं होता। तो ऐसे कुल मिलाकर के ना, पानी भी निकल जाता है इसका और बिल्कुल भी सड़न नहीं होती। और जो है ना, डिकम्पोज़ जो छिलके हैं बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तरबूज के, खरबूजे के, जो भी जितने भी छिलके हैं ना, मैं पकी हुई मतलब कोई भी आप घर की पकी हुई सब्जियाँ ना डालो, जो हम सब्जियाँ बनाते हैं वो नहीं, ऑयल वगैरह नहीं, बाकी कच्ची सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके सब मैं इसी में ही डालती हूँ। और मैं कभी भी नहीं फेंकती, तो किचन वेस्ट से और चाय की पत्ती जितना भी कुछ है सब यहीं पे डाल दो। और ये देखिए, मैं अब इसको ना छान रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो मैंने मिट्टी डाली हुई है ना, उसमें कई बार मोटे-मोटे पत्थर भी होते हैं और मैं गार्डन में से ही सॉइल निकाल लेती हूँ। जैसे पार्क में से ही थोड़ी बहुत मिट्टी उठा के मैंने डाली है, तो उसमें थोड़े से कभी काँच के टुकड़े भी होते हैं, कोई प्लास्टिक रैपर भी होता है। क्योंकि हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई है लोगों की, वो बहुत कचरा इधर-उधर फेंकते हैं, तो वो मिट्टी में ही आ जाता है। तो मैंने ये छान ली है और जो मोटे-मोटे ये जो पत्थर-वत्थर है ना, ये वापस मैं किसी खड्डे में डाल दूँगी, जो पार्क में खड्डे हो जाते हैं ना, उनमें डाल आऊँगी। तो देखिए कितनी अच्छी कंपोस्ट तैयार हो गई है और इस कंपोस्ट को मैं अपने प्लांट्स में अब यूज़ करूँगी। तो 5-6 महीने की ये मेहनत है और साथ के साथ मेरे जो नेचर में मैंने कचरा नहीं फेंका, उसको मैंने यूज़ कर लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा ढेर, इतनी अच्छी सारी खाद मुझे मिल गई है। दिखने में आपको थोड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये 2 बास्केट भर के और ये मेरी रेडी हो गई है। और ये जो ढक्कन में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मिट्टी के इसके जो बड़े-बड़े पत्थर वग़ैरह हैं, छान के जो निकले हैं, वो ये हैं। और ये जो आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा है, ये कई बार ना चूहे लेके आ जाते हैं। उनको भी इनकी इन डब्बों में मौज मिली हुई थी, कुछ खाने के लिए, कुछ छिलके खाने के लिए। तो पार्क में रखे थे ये डब्बे, तो उन्होंने खूब उत्पात मचाया, लेकिन ठीक है, घर से दूर है और अब ये डब्बे हो गए हैं खाली। अब मैं इनको फिर से सेट कर दूँगी, इनमें फिर से मिट्टी की लेयर लगा कर के और मैं इनको वहीं पे ही रख दूँगी और फिर भरना शुरू कर दूँगी।
तो मिल गई है एक बढ़िया सी कंपोस्ट और मेरा आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, मार्केट से मुझे खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है मेरी ज़ीरो बजट गार्डनिंग। मेरे को प्लांट भी नहीं खरीदने पड़ते, मेरे को प्लांटर भी नहीं खरीदने पड़ते और मेरे को कंपोस्ट भी नहीं खरीदनी पड़ती। प्लांटर्स मैं अक्सर आपने देखा होगा डब्बे, कैनियाँ जो भी मिलता है मैं उसमें लगा देती हूँ और कुछ एक प्लांटर मेरे पास हैं और प्लांट्स मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ और कंपोस्ट भी आपकी किचन वेस्ट से एक बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। आप एंजाइम भी बना सकते हैं। तो लोग पूछते हैं आप बहुत खर्चा करते हो? मैं बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती। बिल्कुल अपनी अपनी जेब से मैं लिमिट्स में अपनी गार्डनिंग के अपने शौक को पूरा करती हूँ। तो आज का वीडियो मैंने आपको यही दिखाया है कि मैं कैसे-कैसे अपने गार्डन के लिए मैं कैसे-कैसे जद्दोजहद करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो बताना कमेंट करके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन ऑन कर लेना। अगर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा है तो आप बेल बटन ऑन कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।